साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आपके समक्ष एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ और वो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा। और उस 10-15 मिनट के अंदर मैं अपनी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। अभी जो हमारा आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन किस दशा में जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। हमारा आंदोलन अगर हम पूरे भारत भर में देखें तो थोड़ी उथल पुथल हो रही है और कहीं न कहीं वकीलों की टीम, जुडिशियरी की टीम और धार्मिक नेताओं की टीम ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। धार्मिक नेता मोक्ष देने में लगे हुए हैं और इस देश को विशेष धर्म का शासन लाने में लगे हुए हैं। और अधिकतर जो वकीलों की टीम है, ख़ासतौर से जो संविधान विरोधी वकीलों की टीम है, संविधान के विरोधी, मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बाबा साहब के विरोध में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में बात कर रहे हैं, तो एक नंबर के फ्रॉड जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, बाबा साहब के विरोध में बात कर रहे हैं, मनुस्मृति के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं SC ST OBC का आरक्षण भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं, या तो उसको लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं, लागू है तो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ऐसा ही एक मामला SC ST पर क्रिमिनल लगाने का मामला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि SC ST पर क्रिमिनल लगाया ही नहीं जा सकता। इवन OBC पर भी क्रिमिनल नहीं लगाया जा सकता, ये संविधान विरोधी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, SC ST को जिस प्रकार से उनके जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन है, आरक्षण है, वैसे ही OBC की जनगणना करके उनके संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करना इस देश के शासक वर्ग, जो भी शासन में, उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ में दोगलापन कर रहा है। शासक वर्ग आपके साथ में दोगलापन कर रहा है और दोगलापन करने का मूल कारण ये है कि वो कहीं न कहीं आपको शिक्षा से वंचित रखना चाहता है, साधन संसाधनों से वंचित रखना चाहता है, वो कहीं न कहीं आपको आपके अधिकारों से वंचित रखना चाहता है और वंचित रख के वो कहीं न कहीं आपका शोषण करके आपके ऊपर शासन करना चाहता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। तो सबसे पहले हमें जो रिजर्वेशन वाले SC ST के जो कर्मचारी, अधिकारी, स्टूडेंट वगैरह जो लोग हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि OBC की जनगणना के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाएं। दूसरा, आवाज़ OBC को रिप्रेजेंटेटिव जनसंख्या के हिसाब से लागू करने के लिए आवाज़ उठाएं। और तीसरा, OBC के ऊपर जो क्रीमी लगाया गया, उस क्रीमी को हटाने के लिए भी ये करें, आंदोलन करें। क्योंकि अगर वो हटाने का आंदोलन नहीं करते हो तो वो ये बोलेंगे कि क्रिमिनल संवैधानिक और SC ST पे भी लगना चाहिए, क्रिमिनल संवैधानिक और SC ST पर लगना चाहिए, ऐसा वो डिमांड करेंगे और आपके खिलाफ में क्रिमिनल लगाने के लिए वो काम करेंगे। इसलिए OBC के ऊपर जो लगाया हुआ क्रिमिनल है उसको हटाने के लिए SC ST के कर्मचारी आंदोलन करें। OBC को जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए SC ST के कर्मचारी आंदोलन करें, SC ST के स्टूडेंट आंदोलन करें और OBC के लोग भी उनके साथ में शामिल हो जाए और शामिल होकर एक गोलबंदी करें। दूसरा ये, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग, अभी हमें पार्टीशन उस हिसाब से करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग ये भारत के समृद्धि के खिलाफ वाले लोग हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट वाले लोग हैं वो समानता, बंधुत्व और न्याय वाले लोग हैं। तो जो समानता, बंधुत्व और न्याय और कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये लोग अपना एक बहुत सशक्त टीम बना के EVM के मुद्दे हैं या महिलाओं को अत्याचार के मुद्दे हैं, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करने के मुद्दे, गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करने के मुद्दे हैं, प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन के मुद्दे हैं, जुडिशियरी के कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट में दिए हुए मुद्दे हैं, संसद, विधानसभा, इनमें आर्टिकल 13 के अगेंस्ट में पारित किए हुए जो बिल्स है, लॉज है, इन सब के विरोध में आवाज़ उठाएं और स्टूडेंटों की टीम को गठित करें। स्टूडेंटों को हॉस्टलों में, कर्मचारियों की टीम, महिलाओं की टीम और एक सशक्त आंदोलन की तैयारी करें। क्योंकि हमें आज के डेट में भारत को बचाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत को बचाना है। कुछ विदेशी शक्तियाँ इस भारत के अंदर में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का फ़ायदा उठा के और ये करके भारत को गुलाम बनाना चाहती है। भारत की SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की संपत्ति को हथियाना चाहती है,
ट्राइब के जल और जमीन और जंगल को अपने अंडर में लेना चाहती है, उनको शिक्षा से वंचित करना चाहती, इसलिए वो धार्मिक मुद्दों को वर्ण व्यवस्था के माध्यम से डालने का काम करते हैं। मैं कुछ अभी पढ़ रहा था, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आते हैं, है ना। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि जाना इसलिए है क्योंकि छोटा छोटा अगर एग्जाम्पल दिया जाए, वो हमें धार्मिक भावना में उलझाना चाहते हैं कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए कुछ आप करो, इस धर्म का हम शासन लाना चाहते हैं। हमें धर्म के अंदर में नहीं उलझना है, हमें मानवता के अंदर में आना है पहली चीज़, क्योंकि धर्म के पीछे उनकी फिलॉसफी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था स्थापित करने की होती है। धर्म की बात वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि जो अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ घोषित करते हैं और उसके लिए किताबें लिखते हैं, उन किताबों को धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, और उसके लिए वो कहानियाँ लिखते हैं और कहानी को इतिहास बनाते हैं, और उस इतिहास को कथा के माध्यम से हमारे लोगों में प्रचार प्रसारित करते हैं, और उनको उस प्रकार का जनमानस तैयार करके अपनी गुलामी थोपते हैं। और उन्होंने यही काम कालांतर से किया है, इसलिए इनके काव्य ग्रंथ जो है, जो काव्य वाले ग्रंथ है, जिसको इतिहास बना के वो पेश कर रहे हैं, तो वो उसको इतिहास नहीं मानी। इतिहास का एविडेंस होता है, इतिहास घटित होता है, उसका जन्म स्थान होता है, उसका सब होता है, उसकी कुछ अस्तित्व होता है, वो इतिहास होता है। बाकी कहानियाँ जो है, कपोल कल्पित कहानियों को इतिहास मानना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं इसलिए कह रहा हूँ गुनाह है क्योंकि आप अपना असली इतिहास खत्म कर देते हो और नकली इतिहास के पीछे भागते हो। तो वो कहानियाँ कैसे लिखती कि तथागत गौतम बुद्ध जंगल में गए थे घर छोड़ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो दूसरी कहानियाँ वो उसी तरीके से लिखते, एक दूसरा पात्र लिखेंगे कि ये एक पात्र था, ये भी जंगल में गया था, फिर वो राजा के पुत्र थे तो ये भी राजा का पुत्र था। फिर तथागत ने कहा कि तुम्हारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं, तो इन्होंने वो शक्तियाँ आदमी के अंदर न जाके उसकी अगेंस्ट में भगवान खड़े कर दिए। फिर विजुअलाइजेशन पावर को उन्होंने ये करके उस विजुअलाइजेशन पावर को आपके खिलाफ में इस्तेमाल करना चालू कर दिए। मीटर बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को टिकराने के लिए बोला है कर्म आधारित है, इसको उसको परमानेंट बनाने के लिए काम हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवानों के पात्र रचे जाते हैं, कहानी कल्पित होकर देवताओं के पात्र रचे जाते हैं, उन देवताओं की फोटो बनाई जाती है, और हमारे लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार धर्म के नाम से किया जाता है, ये धार्मिक है। लेकिन उनके अगर हिस्ट्रिकल पूछो तो कुछ भी काम नहीं है। बोले बस वो तो आदेश मानते थे, उनको आदेश माना। क्या आदेश माना भाई? उन्होंने कहा कि पहाड़ उठाओ तो पहाड़ उठा लेते थे, वो आदेश मान लेते थे। उनको कहा कि सूरज को निगलो तो वो उसको भी निगल लेते थे, क्योंकि उनके पास पावर था। मतलब कहानी का कुछ भी ये नहीं, कहीं पृथ्वी को किसी ने उठाया, पृथ्वी को ले गया, पृथ्वी को खा लिया, पृथ्वी को डुबा दिया। अलग अलग प्रकार की दिग्भ्रमित करने वाली कथाएं बातें आती है, जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, जो सत्य पर परे होते हैं, जो केवल कल्पित होती है, जो केवल आपके ब्रेन को बढ़ाने के बजाय आपके ब्रेन का सत्यानाश करने के लिए, सत्य का नाश करने के लिए वो लोग लिखते हैं। और इसलिए शिक्षा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, शिक्षा से वंचित रखा। अभी शिक्षा कॉन्स्टिट्यूशन ने दी तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के बजाय वो धार्मिक किताबें पढ़ाने लग गए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के बजाय धार्मिक किताबें पढ़ाने लग गए। धार्मिक किताबों के चक्कर में आज हमारा व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भूलते जा रहा है, और संगठन तोड़ने के लिए उन्होंने जाति व्यवस्था निर्माण की, वर्ण व्यवस्था निर्माण की, और खास तौर से महिलाओं को, पूरी महिलाओं को अनपढ़ रखा, और उसको वो धर्म कहते हैं। इसलिए ऐसी धार्मिक मान्यताओं के चक्कर में हमें नहीं जाना है। कबीर साहब कहते हैं घट घट में राम है, घट घट में सबके अंदर में राम, पीवत राम रस लागी कुमारी। वो तथागत कहते हैं धम्म रस, आप अपना मालिक हो। दोनों ही बातें एक जैसी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन ये मिट्टी का राम बना के आदेश देने का काम करेंगे कि सुधरे तो इसको तपस्या नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए कोई देवता नहीं आता रक्षण करने के लिए, क्योंकि आदेश किसी और ने दिया है। वे अपने आप को सुपर क्वालिटी का मानकर भगवानों का निर्माण करते हैं, वो कहानियों को रचते हैं,
और उस कहानियों की मान्यताओं को मानवाने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटीज़ है, महिला है, इनको बाध्य करते हैं और इनको लालच दिया जाता है मोक्ष का कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नरक में जाओगे। स्वर्ग नरक का डर और मोक्ष का लालच। तो ये मोक्ष के लालच में नहीं पड़ना है, मोक्ष यहीं पर मिलेगा, जिंदा जिंदा तथागत ने ढूंढ करके निकाला है। उसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं, उसको आपके अंदर के काबिलियत को बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसलिए वो लोग ऐसा क्यों करते? पहला सवाल मेरे ब्रेन में आता है, वो बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए कहते हैं कि वो मूड है, वो मार के क्षेत्र से ग्रसित है। तो मार के क्षेत्र से जो ग्रसित होता है उसकी कुछ पहचान के चित्र में बताता हूँ। उसका पहचान होता है कि वो जन्म से अपने आप को बोलता है कि मैं इस श्रेष्ठ हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब, मेरे ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहे, लोग मेरे से ही पूछे, लोग मेरे से ही पूछ के काम करें, मेरा ही चले, अकेले का शासन चले। तो ये वन मैन पॉलिसी वाले लोग, संगठन में विश्वास नहीं रखने वाले लोग, जो भ्रष्ट तत्वों के अंदर में शामिल होने वाले लोग, किसी के गरीबी को, अत्याचार को समर्थन करने वाले लोग, भ्रष्टाचार को समर्थन करने वाले लोग, अत्याचार को समर्थन करने वाले लोग, ये मार के क्षेत्र वाले लोग होते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि कोई मेरे से आगे जा रहा है तो उसको खुशी नहीं होती, उसे दुख होता है। उसको ये नहीं लगता कि आगे जा रहा है तो कुछ अच्छा मेरा भी करेगा, भाई ये अपना करेगा, मेरा भी करेगा। वो उसको अच्छाई को फैलाने के बजाय उसको रोकने का काम करता है। इसलिए कुछ टीमों के अंदर में ये चीज़ें आई है और उसके समर्थक हम लोग होते हैं। हमारे अंदर भी दो प्रकार की कुरीतियाँ होती है। एक कुरीतियाँ वो होती है कि जिसको हम लोग अपने साथ पाल के रखते हैं, और दूसरी कुरीतियाँ वो होती है कि जिसको हम अप्लाई भी करते हैं। पाल के रखने वाली चीज़ इतनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन अप्लाई करने वाली बड़ी ख़राब होती है, क्योंकि उसका रिजल्ट बड़ा ख़राब होता है। हम लोगों का जन्म इसलिए हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में बुराई थी, इसलिए बुराई थी तो बुराई की जड़ें पैदा होती है, और हमारे अंदर अच्छाई थी इसलिए हम लोग मुक्त की तरफ जा सकते। तो अच्छाई वाला एरिया बुराई के साथ में आता है। दो चीज़ें हम जन्म से ही लेते हैं, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। ये नया शोध मैं बता रहा हूँ कि जन्म होता ही नहीं हमारे अंदर अगर बुराई नहीं होती तो। बुराई बीज के साथ रहती, बुराई बीज के साथ होती, बुराई निर्माण होती है, लेकिन अच्छाई के अंदर कोई बीज नहीं है। अच्छाई निर्बीज है। दूसरी चीज़, अच्छाई के साथ कोई टाइम नहीं है, टाइमलेस है। अच्छाई के साथ कोई टाइम नहीं, वो टाइमलेस है। फिर हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि हम बुराई की तरफ जाएंगे कि अच्छाई की। हमने जो किताबें पढ़ी है, जो चीज़ें, तो हमें यहाँ पर बुराई का मतलब है कि हम पानी के अंदर में हैं, यहाँ पर हम स्वतंत्र नहीं, पानी के अंदर हैं। अच्छाई का मतलब है तैरना सीख रहे हैं। अगर हम तैरना सीख जाते हैं तो हम डूबेंगे नहीं, अगर हम तैरना नहीं सीखेंगे तो डूब जाएंगे। जो डुबाने वाला जो एरिया है ये बुराई वाला एरिया है। तो उसी को कहा है कमल, कि कमल कीचड़ में होता है लेकिन सुगंध देता है। तो हमें कमल जैसा बनना है, हमें अच्छाई की तरफ फोकस करना है। हमारे पास भी दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो जो बुराई वाली प्रवृत्तियाँ होती है वो हमें निगेटिव तरफ ले जाती है, वो क्रोध दिलाती है, वो लालच दिलाएगी, वो द्वेष दिलाएगी, वो अहंकार दिलाएगी, घमंड दिलाएगी, और वो ये बोलेगी कि तुम तो बिल्कुल अमर हो, तुम तो मरोगे ही नहीं, तुम्हारा शरीर तो जवान ही रहेगा, तुम्हें फाल्स गाइडेंस देगी। लेकिन सत्य जो है, सत्य तुम्हें तुम्हारे मन को कंट्रोल करेगी। सबसे पहले सत्य क्या करेगी? मन को सत्य वाली जो स्थिति है वो तुम्हारे मन को कंट्रोल करेगी, मन को डायरेक्शन देगी, मन को सही दिशा की तरफ ले जाने का काम करेगी, मन के अंदर प्रसन्नता पैदा करेगी और आपके पावरों को याद दिलाने का काम करेगी। ये सही तरफ ले जाने वाली प्रवृत्तियाँ है, और इसका जो कमांड क्षेत्र है वो आपके पास में होता है। एक बात, बहुत बढ़िया बात, आप उसके मालिक होते हैं। लेकिन अगर उसका कमांड अगर मन ने पकड़ लिया तो आप मालिक नहीं होते, फिर मन मालिक होता है। मन मालिक जब बनता है तो वो फिर आपको भ्रष्ट बना देता है, आपको फिर वो घुमाना शुरू करता है, आप उसके पीछे घूमते हैं। इसलिए मन के गुलाम बहुत लोग हैं, मन के गुलाम बहुत लोग हैं, है ना। मन के जैसे गुलाम हो जाते वैसे चित्त के गुलाम हो जाते, क्योंकि सबकॉन्शियस भी उसके अंडर से चला जाता है। मन, सारे इंद्रिय और उसके बाद चित्त, तो इसका गुलाम हो गया तो आदमी क्या करता है? गलत डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन अच्छे डायरेक्शन में जाने के लिए वो जागृत अवस्था में आता है, मन को सही डायरेक्शन में लगाता है, सही दिशा में ले जाता है, और सही दिशा में जब मन को ले जाता है तब वो क्या करता है? तब अपने अंदर की वो अच्छाइयाँ प्रोड्यूस करता है। इसलिए
इसलिए जो हमें धम्म दिया गया है, तथागत ने जो धम्म दिया गया है, धम्म का कार्य क्या है? धम्म का कार्य नाव जैसा है। धम्म हमें नाविक बनाता है, धम्म हमें नाविक बनाता है, और हमारा जो बॉडी है उसको नाव जैसा खींचने का काम धम्म के माध्यम से हम करते हैं। धम्म एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है। इसलिए जो लोग मन और चित्त के अंदर फर्क नहीं जानते हैं, वो लोग आपको ध्यान सिखाना जा रहे हैं तो उनको खुद ही नहीं मालूम। वो तो अंधे वाले दौड़ वाले लोग हैं, जिनको फिर मोक्ष भी नहीं मालूम, तो वो अष्टांग मार्गों को भी बोलते कि ये अष्टांग मार्ग ये है। तो उनकी कुछ फिलासफी ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें उसमें नहीं उलझना है, हमें सत्य की तरफ जाना है, इन्वेंशन की तरफ जाना है। तो जिन लोगों को मन और चित्त के बारे में नहीं पता, जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि मन का संचालन कैसा होता है, जिनको ये नहीं मालूम कि मन का इंद्रियों का मालिक मन है, जिनको प्रज्ञा के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको अपने विजडम के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको स्पेशलाइज नॉलेज के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपके असली गुरु नहीं हो सकते। वो आपको मार्ग भटका देंगे। सारी शक्ति आपके अंदर है, सारी शक्ति आपके अंदर है, उसको बाहर निकालना होगा और उस शक्तियों को संगठित करना होगा। कहीं लोगों के पास की शक्तियाँ इकट्ठा करके हमें एक बड़ी शक्ति बनानी है, उसी को संगठन बोला है। एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक उद्देश्य के लिए। और हमारा उद्देश्य क्या है? मानवता की सेवा। हमारी ये क्या है? मानवता की सेवा है ना। तो हमें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें तथागत बुद्ध के आचरण से समझना है। तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाला को मारा नहीं, उसको प्योर कर दिया, पवित्र कर दिया, उसके ब्रेन को डाइवर्ट करवा दिया। हमारा आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, व्यवस्था को नष्ट करने का आंदोलन नहीं है। समझना, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। कुछ लोग व्यवस्था को नष्ट करने में लगे हुए, उनको बोले कोई सिस्टम नहीं चाहिए, वो हम तो जैसे मन में आएगा वैसे करेंगे। इस शरीर की सुरक्षा के लिए आप जैसे आए वैसे नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, नैतिकता को फॉलो करना होगा, मॉरलिटी को फॉलो करना होगा। आपके पूरे के पूरे जो बॉडी का सिस्टम है ये ब्रह्मांड के साथ अटैच है। अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो आप डूबोगे, आप मरोगे, आप डूबोगे, आप मरोगे, आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने ब्रह्मांड के सिस्टम को फॉलो किया तो अपने सिस्टम को फॉलो करोगे, अपने सिस्टम को फॉलो करा, ब्रह्मांड के सिस्टम, हमारा सिस्टम ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ जोड़ दो, अपने अंदर का सिस्टम ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ जोड़ दो, और ब्रह्मांड का सिस्टम जो सत्य पर आधारित है, ब्रह्मांड का सिस्टम सत्य पर आधारित है, और उसमें सारे अरहत ज्ञानी लोगों की ऊर्जा भरी पड़ी है उस सिस्टम के अंदर में। और वो सिस्टम का, उस ऊर्जा का लाभ लेके अपनी ऊर्जा उसके साथ अटैच करके फिर महाबली बन जाओ, महाबलीशाली बन जाओ, और महाबली बन के, महाबलीशाली बन के उस ऊर्जा के माध्यम से जो निगेटिव ऊर्जा है, जो निगेटिव एनर्जी, उसको ख़त्म करने का काम करो और आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। और इसके लिए अपनी तैयारी रखो, अपनी तैयारी रखो। इसलिए धम्म को एक नाव जैसा समझो। धम्म के अंदर में जो एक एक बात है, 4 वृद्धिपाद है। आपको कंसंट्रेशन लगाने के लिए, अपनी डिज़ायर को फुलफिल करना है, अच्छी इच्छाओं को जागृत करने के लिए, अच्छी इच्छाओं को जागृत करने के लिए, उसको बल देने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए। और 4 सम्यक प्रदान है, बुरी चीज़ों को रोकने के लिए, अच्छी चीज़ों को निर्माण करने के लिए, और उसका प्रोटेक्शन करने के लिए। 5 जो बल है वो बल आपको अच्छी स्मृति प्रदान करने के लिए, प्रदान की हुई स्मृति को, अच्छी चीज़ों को फोकस्ड करने के लिए, अच्छी पिक्चर देखने के लिए, अच्छी पिक्चर देखने के साथ साथ में बुरी चीज़ों को हटाने के लिए, और अंदर फेथ और बिलीफ को डेवलप करने के लिए, और उस डेवलप फेथ और बिलीफ को दृढ़ता प्रदान करके उसको अचीव करने के लिए। और मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, जैसे तथागत कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। तो मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग में भेद करके सन्मार्ग को मानना है। कॉज और इफेक्ट के लॉ को समझ के कार्य, कारण, कार्य और परिणाम के सिद्धांत को समझना है। बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मतलब एक क्षण में रहना है। कर्म का सिद्धांत है, अच्छी चीज़ चाहिए तो अच्छा कर्म करना पड़ेगा, मन से, वाचा से और शरीर से। और सारी चीज़ों को, ब्रह्मांड की चीज़ों, काज और इफेक्ट के लॉ के ऊपर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती के अंदर में सारी चीज़ें कर्म के आधार पर चलती हैं। यहाँ के अकर्मता वाली कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे कर्म ही होता है, कर्म ही चलता है ना। इसलिए कर्म के अंदर में रहना है। दूसरा है कि एक संकल्प लेना है, हमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर में मैत्रीवान अच्छा बनने का संकल्प लेना है।
कि ब्रह्मांड मेरा जो एनर्जी लेवल है ब्रह्मांड के साथ अच्छाई के लिए रहेगा, करुणा के साथ लेना है, द्वेष रहित के साथ लेना है, क्रोध रहित के साथ लेना है, अच्छाई के निर्माण करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ लेना है। दृढ़ संकल्प नहीं, दृढ़ निश्चय, अच्छाई के लिए दृढ़ निश्चय, बुराई को फटकने नहीं देना है ना, और अच्छाई को करना है। कभी कभी नहीं समझ में आया कि भाई इससे क्या मेरी भलाई होगी, तो भी करना है, लोक सेवा के हिसाब से अच्छाई करना है। फिर मन, वाचा और शरीर के कर्म अच्छे रखने हैं, सोचना अच्छा है, बोलना अच्छा और शरीर से अच्छे काम करने हैं। आजीविका अच्छी कमानी है, व्यक्तिगत कहीं अगर किसी संस्थान में काम कर रहे हो इसको डेवलपमेंट करने का काम करना है, अच्छी कंपनियों को संचालित करने का काम करना है, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनो या अच्छी कंपनी प्रोड्यूस करो, अच्छे राइटर बनो, वैज्ञानिक बनो, रिसर्चर बनो, जो भी बनो, बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी आजीविका के अंदर में आओ, जनता के भलाई वाले काम करो। फिर 4 प्रकार के व्यायाम करते रहना है, अपने ब्रेन में निगेटिव आने नहीं देना है, आया तो उसको बाहर करना है, अच्छी चीज़ें ब्रेन में डालते रहना है, उसका पोषण करते रहना है, उसको बढ़ाते रहना है। और फिर उसके बाद में आता है शरीर के प्रति जागृत रहना है, खाते समय, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, और चारों ध्यान करना। चारों ध्यान करने के लिए प्रैक्टिस होती है, मैं अलग से बताऊंगा उसका सब्जेक्ट है ना। पॉजिटिव करने के लिए और अच्छा गोल अचीवमेंट करने के लिए चारों ध्यानों को भी करना है। और अगर आपको मोक्ष की जानकारी चाहिए कि मुक्ति क्या है, तो मृत्यु पर भी ध्यान है, ये कायानुपश्यना के अंदर में आता है, उसके लिए भी अलग से कोर्स है ना। कभी आप बोलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। तो वो सब करना है। और फिर अपने चित्त के प्रति सावधान होना है, चित्त के प्रति सावधान होना है, चित्त की स्थिति को पता करना और चित्त को स्थिति पता करके उसको राइट डायरेक्शन में लगाने का काम करना है ना। चित्त एक बहुत बड़ा क्षेत्र चलता है उसका, एनर्जी का, चेतना का, और वो चित्त बहुत पावरफुल होता है, चित्त बहुत पावरफुल होता है, उसको कंट्रोल करना सीखना है। जैसे महावत हाथी को कंट्रोल करता है, वैसे हमको चित्त को कंट्रोल करना है और चित्त को डायरेक्शन देना है, और चित्त के माध्यम से हमें बड़े बड़े काम करने हैं। तो अगर आपको इस देश के अंदर शासन चाहिए तो चित्त के अंदर प्रोग्राम डालो, हज़ारों लोगों के अंदर प्रोग्राम डालो। अगर आपको इस देश में सम्मान चाहिए तो चित्त के अंदर प्रोग्राम डालो, हर हज़ारों लोगों के। अगर आपको आने वाले समय में सबसे अच्छा जीवन चाहिए तो उसके लिए चित्त के अंदर प्रोग्राम डालो, उसकी पिक्चराइज करो और बहुत बढ़िया काम करो। फिर धम्म को समझो, धम्म एक नाव जैसा है, धम्म को समझना है, उसका इस्तेमाल करना है, किसके लिए, हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, है ना। जो सारी सिस्टम काम करेगा वो धम्म के माध्यम से चलेगा, है ना। एक अधम्म है और एक धम्म है। धम्म मॉरल सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, ब्रह्मांड का जो मॉरल सिस्टम है उसके साथ में धम्म कनेक्ट होता है। ये तथागत की बहुत बड़ी शोध है। इसलिए धम्म का जीवन आचरण से शुरू होता है। अच्छा बोलना, सही बोलना, अच्छा बोलना, अवेयरनेस में रहना, अष्टांग मार्ग को समझना, 7 बोधि अंगों को समझना। बोधि अंग मतलब बोध प्राप्त करने के अंग। बोध प्राप्त करने के अंग के अंदर में आता है स्मृति वाला आता है, स्मृतिवान रहना, घोषवान रहना है। किसी भी चीज़ को विश्लेषण करके ग्रहण करना है, विश्लेषण करके सही गलत का पता जब चलता है तो सही को ग्रहण करना है, गलत को बाहर करना है, उसको दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करने के लिए लग जाना है। उसके अंदर में जो आपको मुदिता मिलेगी, शांति मिलेगी, है ना, जो प्रसन्नता मिलेगी, वो प्रसन्नता को अपने आप में डेवलप करना है। अच्छे काम करने के लिए प्रसन्न मन से काम करना है, एकाग्र होकर काम करना है, और गलत बातों की उपेक्षा करते हुए, है ना, अपने फोकस को बड़ा बनाना है, इन्फिनिट बनाना है, अच्छा बनाना है। तो ये बोधि अंग है, 7 बोधि अंग है, उसको डेवलप करने का काम करना है। 5 बलों का उसी प्रकार से काम है। 5 बल, श्रद्धा बल है, वीर्य बल है, समाधि बल है, स्मृति बल है, प्रज्ञा बल है। ये 5 प्रकार के जो बल है, इन बलों के अंदर में आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है। श्रद्धा, जहाँ पर श्रद्धा की जरूरत, श्रद्धा का इस्तेमाल करना है। जहाँ प्रज्ञा की जरूरत है, प्रज्ञा का इस्तेमाल करना है। जहाँ दृढ़ निश्चय की जरूरत है, दृढ़ निश्चय का ये करना है। जहाँ स्मृति की जरूरत है, स्मृतिवान रहना है। स्मृतिवान तो 24 वर्ष रहना है। तो कोई निगेटिव विचार उसको ख़त्म करने का काम पॉजिटिव विचार लेके प्रज्ञा के माध्यम से करना है। दृढ़ निश्चय होना है, कोई आपने जो काम हाथ में लिया फोकस्ड होना है, बड़ी विज़न देखना, बड़े पिक्चर को देखना, समाधि, उसी को समाधि कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं। तो ये सब करना है। तो इंद्रियों को मन के माध्यम से इंद्रियों को संचालन करना सीखना है। खाते समय, स्पर्श करते समय, कोई चीज़ सुनते समय, बोलते समय, ये सारी इंद्रियों के प्रति सजग रहना है, क्योंकि उससे माइंड में प्रोग्राम होता है। प्रज्ञा के माध्यम से सबकॉन्शियस में प्रोग्राम जाता है और उसके अनुसार हमारी एक्टिविटी बनती है। इसलिए ये 37 बोधि पक्षीय धर्म है, वो बड़े काम के हैं। फिर 4 उद्दीपाद है, वो अपनी
अच्छी इच्छा को जागृत करना है, उस जागृति को और बढ़ाना है, बुरी इच्छा को दबाना है और दबा के उसको ख़त्म करना है। अच्छे को प्रोड्यूस करना, उसको बढ़ाना, उसका सम्मान करते हुए, उसको ताकत देते हुए, बुरी इच्छा को उत्पन्न नहीं हो देना, उत्पन्न हुई उसको ख़त्म करना, उसको नष्ट करना। ये दो प्रकार के चीज़ें चलेगी रुद्धि बल के अंदर में। तो रुद्धि बल को भी हमको 4 रुद्धिपाद बोलते हैं उसको, है ना, उसको भी हासिल करना है। 4 सम्यक प्रदान है कि स्मृति का, अवेयरनेस का, ब्रेन के अंदर में अवेयरनेस बिठा के रखना, गलत चीज़ को एंट्री नहीं देना, गलत चीज़ के बोलना नहीं, गलत चीज़ को ताकत नहीं देना। फिर उसके अंदर भी अच्छी चीज़ को एंट्री देना, अच्छी चीज़ को ताकत देना, अच्छी चीज़ को बढ़ाते रहना और बढ़ाते रहते उसके फुलफिलमेंट। तो वो व्यायाम करते रहना, वो व्यायाम का है ना। तो एक निगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव पॉइंट से। रुद्धि बल पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, अच्छी चीज़ को प्राथमिकता देके काम करना है, क्योंकि निर्माण करना होता है। जब आप निगेटिव अवस्था में हो, आपको ये नहीं, तो फिर वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते अब निगेटिव को मैं हटाऊंगा नहीं, तब आपको रुद्धि बल का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप बहुत खुशी में हो, प्रसन्नता में कुछ काम करने हो, तो वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर्स आएगा, तो उसको हटाना है, उसके प्रति जागरूक रहना, उसको पास में नहीं आने देना, आपको पॉजिटिव फोकस में रहना है ना। तो ये अपने आप में चलने वाली स्थिति है। तो एक आप बैठकर ध्यान करना सीखोगे, दूसरा आप चलकर ध्यान करना सीखोगे, प्रैक्टिकली ध्यान करना सीखोगे। दोनों तरीके का ध्यान, जो लोग बैठकर ध्यान करना सीखते हैं और प्रैक्टिकली दोनों साइड में कहते हैं, तो वो पेड़ के जैसे, जमीन के नीचे भी वो गहराई में और ऊपर भी गहराई में। तो साथियों 26 मिनट हो गए, 26 मिनट के आसपास हो गया, हम तो 15-20 मिनट की बात कर रहे थे, लंबा वीडियो हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे आंदोलनों को जागृति देनी है, आगे बढ़ना है, मिशन हमें पूरा करना है विज़न लेकर, है ना। तो इसलिए बाबा साहब ने हमें जो कारवा दिया, वो कारवा को पूरा करना है। कबीर साहब ने जो हमें मार्ग दिया, उस मार्ग को हमें चलना है। संत कबीर साहब, रैदास साहब, हमारे महापुरुषों ने जो हमें जिम्मेदारी दी, उसको पूरा करते हुए हमें बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण के मार्ग पे चलते हुए आपका सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।